स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज हम आपके लिए राजनीति विज्ञान का चौथा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में कि किस राष्ट्र से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, और साथ ही साथ संविधान की प्रस्तावना की बात भी करेंगे। संविधान की प्रस्तावना क्या है ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी भी एनसीईआरटी की किताब के पहले पन्ने में प्रस्तावना लिखी रहती है। हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसे लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं, उन पर एक नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ हाल के दिनों में भी कुछ विवाद सामने आए हैं प्रस्तावना को लेकर, उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और अद्वितीय संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, लेकिन यहाँ पर यह बात कतई नहीं कही जा सकती कि हम नकलची मानसिकता के परिचायक हैं, बल्कि इसलिए इसे किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में समस्याओं एवं आकांक्षाओं को समझकर अन्य प्रावधानों से जो बेहतर है उसे ग्रहण किया जाए। हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम से ज्यादातर प्रावधान लिए गए हैं। 1935 के अधिनियम की बात करें तो हमारे राज्यों एवं केंद्र के मध्य शक्ति का जो बंटवारा है वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां इसी के अंतर्गत हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, संघ व राज्य के शासन का हस्तक्षेप कर सकता है। संघ यानी कि केंद्र राज्य के शासन में हस्तक्षेप कर सकता है। और द्विसदनात्मक शासन प्रणाली जो हमारे यहाँ है, ये सब 1935 के अधिनियम से ग्रहण की गई है। बात करें विभिन्न राष्ट्रों से लिए गए प्रावधानों की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रिटेन की। हम आपको ये भी बताएं दोस्तों कि हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी प्रावधानों को देखेंगे। आपको ये सब किसी एक किताब में नहीं मिलता, वहाँ कुछ प्रावधानों का ही उल्लेख किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो लिया गया है राष्ट्रपति का सांकेतिक प्रमुख होना। सांकेतिक मतलब कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है पूछा जाएगा तो हम कहते हैं राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। यानी कि सांकेतिक प्रमुख का जो पॉइंट है या सांकेतिक प्रमुख जो कहलाता है राष्ट्रपति, उसी तरह ब्रिटेन में महारानी की स्थिति भी होती है। विधि के शासन का विचार, विधि के शासन का विचार और विधि के द्वारा विचार, ये एक अलग अलग चीजें हैं जिसे हम अधिकार में विस्तार से पढ़ेंगे। कानून निर्माण की विधि, कानून निर्माण की विधि जो हमारे यहाँ है वही ब्रिटेन में भी है। मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, मंत्रियों की जो कैबिनेट प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है हमारे यहाँ। जो वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का, वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरह ब्रिटेन में भी द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है। एकल नागरिकता, हाँ हमारे राष्ट्र में भी एकल नागरिकता मिलती है। हम भारत के नागरिक हैं जबकि उत्तराखंड के निवासी हैं। याद रखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वहां राज्यों की अलग नागरिकता मिलती है जबकि देश की अलग नागरिकता। अब बात करें निम्न सदन अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। हम जानते हैं कि निम्न सदन यानी लोकसभा, लोकसभा में हम प्रत्यक्ष तौर पे प्रतिनिधि को भेजते हैं, ये भी सब ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। आपको पता है कोई भी मंत्री हो, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब उत्तरदायी जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, जो पावर है, उसकी जो भूमिका है, जो रोल है लोकसभा के अंतर्गत, वो सब भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का निर्णय, जिसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं, यानी किसी एक पार्टी को यदि 50 मत मिले, दूसरे को 51 मत मिले, तो 51 मत वाला विजयी हो जाता है। ये नियम ब्रिटेन में भी लगता है और हमारे राष्ट्र में भी लगता है। अब बात करें अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। हम सब जानते हैं अमेरिका का भी लिखित संविधान है। सबसे पहले लिखित संविधान
का जो कंसेप्ट आया था वो अमेरिका में ही आया था। और प्रस्तावना प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं वो अमेरिका से ही लिया गया है। जहाँ से प्रस्तावना शुरू होती है तो वहाँ लिखा गया है हम भारत के लोग, और अमेरिका में वी आर अमेरिकन कहा गया है, ये भी यूएसए से लिया है। मूल अधिकार की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना याद आपको जरूर रखना है और महत्वपूर्ण भी है कि मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग तथा राष्ट्रपति का सर्वोच्च होना सभी जल थल स्थल सेनाओं का, ये भी अमेरिका से लिया गया है। आपको पता है महाभियोग तभी राष्ट्रपति पर लाया जा सकता है जब उसने संविधान से कोई छेड़छाड़ की हो, तो ही उस पे महाभियोग लाया जा सकता है। ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। जबकि उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए, उपराष्ट्रपति जो वेतन तथा भत्ते पाता है वो राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष के तौर पर पाता है। ये भी अमेरिका से ही लिया है। उसे उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई वेतन नहीं मिलता है। बात करें उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो इनको पद से हटाने के लिए महाभियोग ही लाया जाता है। ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। साथ ही बात करें हम उच्चतम न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी होती है। वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। आपको इसको याद रखना है। इस पे विस्तारित चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन और क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार, इन सब के लिए अलग अलग वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे ताकि आपको बेहतर ज्ञान का अनुभव हो और ज्ञान ज़्यादा बढ़े। अब बात करते हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, जिसे अभी हम रूस कहते हैं। 1991 के बाद यूएसएसआर का विघटन हो गया, अब इसे रूस कहने लगे हैं। मूल कर्तव्य 11 प्रकार के हैं। ये भी कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, हमें ये याद रखना है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श लिखे गए हैं। कि प्रस्तावना में एक न्याय शब्द लिखा गया है जिसके भी बात करेंगे, वो भी हमने सोवियत संघ से लिया है या रूस से लिया है। समवर्ती सूची के प्रावधानों की बात करें तो इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियां होती हैं। इस पे फिर बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जापान से बात करें तो जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस पे भी बाद में बात करेंगे। वह विधि जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है वो जापान से लिया है। ये याद रखिए, उच्चतम न्यायालय जो हमने लिया है वो हमने अमेरिका से लिया है, जबकि उच्चतम न्यायालय जो कार्य करता है जिस विधि के अंतर्गत, वो जापान से लिया है। ये आपको किसी अन्य किताब में नहीं समझाया होगा। जर्मनी से जो लिया गया है वो है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन या हनन कैसे हो, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय योजना का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। मतलब हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था होती है, केंद्र और राज्यों का संघ है हमारा राष्ट्र। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण किया गया है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है।
अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास जो दिया गया है वो भी कनाडा से लिया गया है। हम सब जानते हैं संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। इसके साथ ही साथ कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं जिसे केंद्र को दिया गया है। इस पे फिर बात करेंगे। आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम आपको एक नया फैक्ट भी बताएं, आयरलैंड ने ये अवधारणा स्पेन से ग्रहण की है नीति निर्देशक तत्वों की। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है, आपको जान पता होगा कि निर्वाचक मंडल होता है, अनुमोदक होते हैं, प्रस्तावक होते हैं। ये सब जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, क्या विधि है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्य चुनता है राष्ट्रपति, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, इस पर फिर बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 368 अनुच्छेद में इसे जिक्र किया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। यहाँ पर हम प्रस्तावना की विषय वस्तु पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना की विषय वस्तु आपको हर एक एनसीईआरटी की किताब में उपलब्ध हो सकती है, आप हर रोज पढ़ते हैं। हम बात करेंगे कि प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया। यदि संविधान संशोधन की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जबकि 3 जनवरी 1977 को अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। अब बात करते हैं प्रस्तावना में उल्लेखित कुछ मुख्य शब्दों की, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि जब 1949 में हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली थी, तो ये लगने लगा था कि हम संप्रभु नहीं हैं, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि हम ब्रिटेन के अधीन हैं। हमारे राष्ट्र में अपने लिए खुद नियम बनते हैं, हम अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को खुद देखते हैं। बात करें समाजवादी शब्द की, समाजवादी शब्द को भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक विवादित शब्द माना जा सकता है, लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। हम इसे गांधीवादी समाजवाद भी कह सकते हैं। अब बात करें गणराज्य की। गणराज्य का अर्थ है कि हमारे यहाँ राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या राजा में केंद्रित नहीं होती, बल्कि जनता में निहित होती है। इसलिए ही हमारे राज्य को गणराज्य कहा जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 1917 की रूसी क्रांति के तहत ग्रहण किए गए शब्द हैं, और हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी इनका जिक्र है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए जो विवाद हुए या जो केस हुए, जिससे ये पता चलता है कि हमें बाद में क्या निर्णय हुआ और क्यों संशोधन किया गया, उसे जान लेते हैं। सबसे पहला केस जब हम देखते हैं तो वह है बेरूवादी संघवाद, जिसमें कहा गया उच्चतम न्यायालय द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जबकि गोलकनाथवाद जो 1967 में हुआ, उसमें यह कहा गया यदि संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध है तो हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। यानी कि अब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाने लगा। केशवानंद भारतीवाद जो बहुत महत्वपूर्ण वाद है, जो 1973 में हुआ, इसी के बाद संविधान संशोधन भी किया गया। इसमें साफ साफ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद कुछ और अन्य केसेस भी हैं, आप अपने स्क्रीन पर उन्हें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाल के दिनों में जो विवाद हुआ। विवाद ये हुआ कि 2015 और 16 के गणतंत्रता दिवस और संविधान दिवस के दिन जो सरकारी विज्ञापन जारी किया गया, उसमें 42वें संविधान संशोधन में जो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, उनको स्थान नहीं दिया गया, जिसके चलते थोड़े विवाद की स्थिति हुई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को और बेहतर बना पाएं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें।